बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज हमने बात करनी है जी, एक मुख्तसर सा सवाल किया गया कि आप बताएं कि पुलिस वाले किसी औरत को टॉर्चर कर सकते हैं। टॉर्चर करना तो बड़ी दूर की बात, पुलिस वाले उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि उनकी पासदारी करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जैसे किसी मेल को अरेस्ट किया जा सकता है फ़ौरन उसी तरह फ़ीमेल अगर जुर्म करे तो उसको भी अरेस्ट किया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी औरत के ख़िलाफ़ FIR हो जाती है, उसने कोई जुर्म कर लिया, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? पुलिस वालों को फॉलो करना पड़ेगा। इसकी एक एक्सप्लेनेशन उनकी बुक के अंदर दी गई है, पुलिस रूल्स 1934। इसके चैप्टर अगर मुलाज़ा फरमाएँ 26 चैप्टर है और उसका आगे रूल देखें तो वो 18 है। तो इसको निकाल के देखें। मैं मुख्तसर साहब को गोशगुजार भी कर देता हूँ कि ये रूल क्या कहता है, क्या अंदाज़ होना चाहिए किसी औरत को अरेस्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि औरत को अगर अरेस्ट करना है तो आपकी फ़ीमेल लेडी कांस्टेबल आपके साथ होनी चाहिए। कांस्टेबल नहीं बल्कि ASI लेवल का। ये रूल कहता है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होना चाहिए, ये लाजमी है। फ़ीमेल हो, ये बहुत बेहतर है कि फ़ीमेल मेंबर साथ हो, वो जाके अरेस्ट करे। अगर सपोज़ ये अवेलेबल नहीं है फ़ीमेल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर मौजूद नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है, तो फिर क्या करना है? फिर इस सूरत में हेड कांस्टेबल के पास भी इख्तियार है कि वो अरेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन जब ये ऑप्शन अवेल करनी है कि ASI उससे नीचे का कोई ऑफिसर अरेस्ट करना चाह रहा है औरत को, तो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वजह लिखनी पड़ेगी कि ये वजह थी, इस वजह से मजबूरन जनाब अली ASI से नीचे के रैंक के बंदे ने अरेस्ट किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, किसी के घर में आपने छापा मार दिया, जनाब औरत को अरेस्ट करते हैं, आप नहीं अरेस्ट कर सकते जब तक कि उसका कोई मेल मेंबर ना हो। घर में कोई ना कोई मेल मेंबर होना चाहिए जिसकी मौजूदगी में। औरत अकेली घर में आप जाते हो, दरवाज़ा खोल के तो औरत को पकड़ा तो कहाँ ले गए, कौन ले गया, ऐसे नहीं होगा। बल्कि इसके लिए ज़ाब्ता ये बना दिया गया कि जब औरत को अरेस्ट करना है तो उसके घर का मेल मेंबर उसको एतमाद में उसको बताना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद सारे ज़ाब्ते पूरे करने के बाद उसको मालूमात देना भी ज़रूरी है। फिर ये भी ज़रूरी है कि उसके मोहल्ले में से, उसके गाँव में से, उसके टाउन में से जो उसका हेड है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ रब्ता किया जाए। लंबरदार है, उसको आप इन्फॉर्म करें कि जनाब आपके गांव के अंदर फ़लाँ औरत है, तो उसकी अरेस्ट करना, उसकी गिरफ़्तारी मतलूब है, तो उसके इल्म में भी लाएँ। मोहल्लेदार हैं, अगर कोई मेल मेंबर है मोहल्ले का, कोई आदमी, उसको साथ ले लें, उसे कहें आए जनाब ये कानूनी तौर पे हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि कोई आपके पास रीज़न हो, कोई सबूत हो कि आपने क्या किया है। अकेले जाके घुस ना जाएँ किसी के घर अगर फ़ीमेल है तो। फिर ये इस तरह सबके इल्म में लाने के बाद आप उसको अरेस्ट कर ही लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद आप थाने में ले जाते हैं। आपने मेल मेंबर घर का, आपने जनाब कोई नंबरदार, उसके मोहल्ले का कुछ लोगों को शामिल किया, इतला दी, उनकी मौजूदगी में आपने उसको अरेस्ट किया। फिर ASI लेवल के बंदे ने किया या मजबूरन रीज़न रिकॉर्ड करके तो हेड कांस्टेबल ने किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, उस औरत को आपने अरेस्ट कर लिया, थाने में ले जाते हैं। एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपका काम है कि उस औरत को पकड़ के तो फ़ौरन मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। बाकी आम आदमी भी हो, उसको अरेस्ट करें पुलिस वाले, तो उनका काम है 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत के सामने पेश मस्ट करना है। कानून है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, 24 घंटों के अंदर पेश करना है। लेकिन अगर औरत हो तो फिर क्या करना, फिर उससे भी ज़्यादा उजलत, जल्दी से कोशिश करना है कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पेश किया जाए। औरत को जनाब पेश कर दिया जाता है जज साहब के पास। जब पेश किया जाए तो फिर एक इस्तदा की जाती है, एक एप्लीकेशन दी जाती है, जज साहब इस औरत से या इस मर्द से, इस मुलजिम से हमने तफ्तीश करनी है, तो इसकी कस्टडी दोबारा में दी जाए। जब औरत हो मुलजिमा तो फिर ये दरख्वास्त नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई गज़टेड ऑफिसर है उसकी इजाज़त ली जाए। सर इसकी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना, इसकी कस्टडी हमें ज़रूरी चाहिए। गज़टेड ऑफिसर अगर इसकी परमिशन दे, फिर गज़टेड ऑफिसर ज़िम्मेदार भी होता है कि इसकी कस्टडी को सिक्योर भी करेगा। इस सूरत में इजाज़त लेके फिर आप इसकी कस्टडी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप दरख्वास्त नहीं दे सकते रिमांड के लिए कि औरत रिमांड के लिए हमें वापस की जाए। मिसाल के तौर पर
और जैसा भी एज अर्ली एज पॉसिबल वो कोशिश करते हैं कि इसको जुडिशल कर दिया जाए, पुलिस की कस्टडी से लेके अपनी कस्टडी में, अपनी कस्टडी से मुराद है कि जेल में भेजा जाए, उधर से फिर ये आती जाती रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत है तो उसका जनाब वैसे उसको अरेस्ट नहीं करते, इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस औरत को जनाब ज़रूरी है उसको थाने में आप बुलाते हैं, थाने में औरत आती है तो कोशिश करें कि उतने ही टाइम के लिए थाने में उसे रुकना पड़े कि जितनी ज़रूरत है, बेजा नहीं, लंबा नहीं। हाँ, जिसका आंसर वो देना चाहती है जिस बात का, तो वो बात उसे लें और बस। वो नहीं देती अगर आपकी मनपसंद जवाब, तो फिर आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। तो उस औरत को जितना मिनिमम टाइम इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस औरत से उतना ही टाइम कंज्यूम करे और बाकी वो चली जाए, उसको वापस भेज दें। कोशिश करें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये रूल कह रहा है 26 जो है 26 चैप्टर के अंदर 18 रूल के अंदर ही ये वजाहत मौजूद है कि अगर इंक्वायरी या तफ्तीश का पर्पज़ है, आप औरत को बुलाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि कहीं शनाख्त करनी है किसी चीज़ की कि ये औरत पहचान के मैं बताए, तो ये शनाख्त करने के लिए भी औरत को अगर ले जाना है तो साथ उसके मोहल्ले का कोई आदमी या उसके घर का कोई आदमी मौजूद हो, मर्द मौजूद, उसकी तरफ से कोई मर्द साथ मौजूद हो, उसकी मौजूदगी में साथ लेके जाएं। कहीं अगर आइडेंटिफिकेशन करवानी है, शनाख्त करवानी है, तो अकेला औरत को पकड़े और ले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। कि मर्द साथ उसका महल्लेदार हो या उसके घर का कोई फ़र्द हो, आदमी भी साथ हो, उसको लेके जाएं तो शनाख्त वगैरह के मामलात आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है कि सनसेट से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले उस औरत को फ्री करना है। जो भी शनाख्त करनी है, कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है, कोई चीज़ देखनी दिखानी है, तो उससे सूरज गुरूब होने से पहले औरत को फ्री करो और उसको वापस घर छोड़ो। सूरज निकलने के बाद ये अमल शुरू करो। ऐसा नहीं है जी सूरज गुरूब होने तक हमने इसको फ्री करना है औरत को, तो बंदा सुबह 2-2:30 बजे जाके उसके आओ जी जल्दी करो, ऐसा नहीं कर सकते। सूरज निकलने के बाद आप उस औरत को साथ ले सकते हैं। सूरज निकलने के बाद कि आए जनाब आपको फ़लान जगह पे शनाख्त करनी है, सूरज निकलने के बाद साथ किसी उसके मेल मेंबर को साथ लें या मोहल्लेदार को साथ लें, फिर जाएं और मगरिब से पहले यानी सनसेट से पहले सूरज गुरूब होने से पहले उसको वापस छोड़ें। तो ये ज़ाब्ते मुकर्रर हैं औरतों के लिए बड़े हकूक़ हैं। हम ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, औरतों को बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं हमारे कानून के अंदर। औरतें जी हर लिहाज से हमारी सोसाइटी के अंदर मोतबर हैं, ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं, मर्दों से भी ज़्यादा। औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए और औरतों को भी चाहिए बापर्दा रहें और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर पूरा रोल प्ले करें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।